भारत में इस वक्त राष्ट्रीय सेविक सिंह के नरगे में है वही इंतहा पसंद और मुतासिब हिंदू कौम परस्त तंजीम, जिसे दुनिया भर में सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा रहा है। और उसी के पैरोकार मोदी ने जहां गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, दहशतगर्द तंजीम का मकसद मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ कार्रवाइयां करना है। आरएसएस का बुनियादी ढांचा हिटलर के फाशिस्ट नाजीज़म से मुतासिर होकर बनाया गया। दोनों के मंशूर और नजरिए में हद दर्जा मुशाबहत है, जिसका अहम जुज ये है कि इंसानी हुकूक की पामाली। आरएसएस का बानी केशवर राम गेवार था, जिसने इस दहशतगर्द तंजीम को मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए 1925 में बनाई। तंजीम की फिलॉसफी ही फिरकावारियत, जमहूरियत मुखालिफ और फैशिज्म पर टिकी है। मकसद सिर्फ एक कि भारत को हिंदू रियासत बनाना है, दूसरी अक़लियतों को कुचल कर। दहशतगर्द बानी हिंदुओं को वरगलाता है कि मुसलमान, दलित, सिख और मसीही इनके सिर्फ दुश्मन हैं, जिनके खिलाफ जिस तरह हो सके ताकत का इस्तेमाल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी दर हकीकत आरएसएस का सियासी चेहरा ही है। जिस तरह जर्मनी में द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी हिटलर के इशारों पर नाचती थी, इसी तरह बीजेपी भी आरएसएस के। मोदी की पार्टी की कमान इसके नहीं बल्कि आरएसएस के पास है, जिसके इंतहा पसंद और तंग नजरी भरे फैसलों पर मोदी और उनके सफाक और बेरहम कारिंदे आंख बंद करके अमल करते हैं। बेशतर कारकुन आला और ऊंची जात के हिंदू होते हैं, जो निचली जात वालों को कम तर तस्वुर करते हैं। 9/11 के बाद तो आरएसएस को मुस्लिम दुश्मनी पर खुलकर जहर उगलने का मौका मिला। आरएसएस की दहशतगर्द फौज मर्दों, बिलखुसूस गैर शादीशुदा इंतहा पसंद कारकुनों पर मबनी होती है। यही वजह है कि मोदी ने इस तंजीम में अमली तौर पर आने के बाद अपनी बेगम तक को छोड़ दिया था। खवातीन के लिए इस दहशतगर्द तंजीम के लिए राष्ट्रीय सवेका समिति है, जिसमें शादीशुदा खवातीन भी शिरकत करती हैं। दुनिया भर के 42 ममालिक में इस आफाक तंजीम की शाखें हैं और ये हिंदू सवायम सेवक संघ के नाम से काम करती है, जिसका मकसद बैरून मुल्क हिंदुओं से जहां फंड हासिल करना है, वहीं हिंदू कौम परस्ती का प्रचार भी करना है। जबकि भारत भर में इसकी दर्जन भर गुंडा झेली तंजीमें हैं, जिनका काम अक़लियतों में खौफ और हिरास फैलाना है। इस बेरहम और संगदिल जल्लाद तंजीम को भारत के क़याम से ही इसके आइन, परचम और यहाँ तक के तराने पर भी एतराज था और इसमें हिंदू कौम परस्ती के मुताबिक तब्दीली चाहते हैं। नफरत और जहरीली सोच का अंदाजा यूं लगाएं कि आरएसएस के कारकुन नॉथराम गॉडसा ने गांधी को खुलेआम इसलिए गोली मारी क्योंकि वो मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते थे, जिसके बाद उस वक्त के वजीर आजम ने इस गुंडा तंजीम पर बंदिश लगाई। मोदी सिर्फ 8 बरस की उम्र में इस तंजीम से जुड़े और इस वक्त उनकी काबीना के बेशतर अरकान आरएसएस के कारकुन हैं। आरएसएस तमाम तर हिंदू इंतहा पसंद और कौम परस्त जमातों की सरपरस्त तस्वुर की जाती है। आरएसएस में फौज की तरह गोरिल्ला ट्रेनिंग और सिफबंदी कराई जाती है। इसकी दहशतगर्दी की सलाहियत, मंसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त गैर मामूली है। मोदी के पहली बार कुर्सी संभालने के बाद इस दहशतगर्द तंजीम ने माली और इंफरादी कुव्वत के एतबार से गैर मामूली तरक्की की। ये अलमिया ही है कि भारतीय फौज, ब्यूरोक्रेसी और खुफिया इदारों के साथ साथ मीडिया भी इस तंजीम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। आरएसएस की तारीख मुस्लिम दुश्मनी के सियाह कारनामों से दागदार है। 1946 में कोलकाता में बंगाली मुसलमानों की एक बड़ी तादाद का कत्लेआम आरएसएस ने ही करवाया। तकसीम हिंद के वक्त आरएसएस ने मोर्चे बनाकर जहां मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहीं उन्हें जान से भी मारा गया और खवातीन की असमत को तार तार किया। आरएसएस के दहशतगर्दों ने मकबूजा कश्मीर के महाराजा के सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर 1947 में लाखों कश्मीरी मुसलमान बच्चों, मर्दों और खवातीन का कत्लेआम किया। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान में आरएसएस के दहशतगर्दों ने पाक फौज की वर्दी पहनकर वसी पैमाने पर मजालिम ढाए, खास तौर पर असमदरी का इर्तिकाब किया। बाबरी मस्जिद की शहादत में भी यही तंजीम और इसके गुंडे नुमाया रहे। 2002 में गुजरात में उस वक्त के वजीर आला मोदी के हुक्म पर सिर्फ 3 दिनों में 10,000 मुसलमानों के खून से होली खेली गई, जिसकी वजह से एक तवील अरसे तक इंतहा पसंद मोदी को दुनिया के बेशतर ममालिक ने वीजा जारी करने से माजरत कर ली थी। 2007 में पाकिस्तानी ट्रेन समझौता एक्सप्रेस पर हमला करके 60 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद करने वाले कोई और नहीं, आरएसएस के कारकुन थे। और इस वक्त मकबूजा कश्मीर में आरएसएस के ही गुंडे कश्मीरियों की बदतरीन नस्लकुशी में मसरूफ हैं। सिख, जैन और बुद्ध मत के पैरोकारों ने आरएसएस पर ये इल्जाम भी लगाया कि वो उनकी शनाख्त खत्म करने के लिए धौंस धमकियों के साथ साथ जान से भी मार रहे हैं। आरएसएस हिटलर के वहशियाना और बेरहमाना इक़दामात को सराहते हैं और इसके ही नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। गुजरात के सरकारी स्कूल्स में हिटलर के फरमोदात और सियाह कारनामों को मिशल राह बनाकर पेश किया जाता है और इसके जालिमाना फैसलों को बच्चों के कच्चे जहनों में ठूंसा जा रहा है। हिटलर के बारे में किताबें कई जुबानों में तर्जुमा करके शाया की जा रही हैं। मोदी के वजीर आज़म बनने के बाद से अब तक भारतीय मुसलमानों पर जुल्म और सितम की सियाह रात खत्म नहीं हुई। मुसलमानों को खुलेआम कहा जाता है या तो वो मजहब तब्दील करें या फिर पाकिस्तान का रुख करें। रोज अव्वल से आरएसएस को पाकिस्तान का वजूद खटकता है। राष्ट्रीय सेवक संघ दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, जिसमें इसका सियासी बाजू बीजेपी है, जिसने हिंदू फैशिज्म के आरएसएस एजेंडे को नाफिज किया है। आज भारत अब गांधी और नेहरू का मुल्क नहीं है, बल्कि बदल गया है। आज का भारत आरएसएस का है।